पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। यहाँ पर इस शरीर के 4 अवस्था है। बाल्य अवस्था जो है, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी अवस्था, बुढ़ापा अवस्था। बचपना होता है जिसमें आदमी बच्चे के खेलने कूदने के समय होता है, और उसके बाद से कुमार अवस्था होता है, उसमें विद्या ग्रहण करने के समय होता है। जवानी अवस्था होता है, शादी करके बच्चा पैदा करके उसके पालन पोषण करना है। और चौथा अवस्था वृद्ध अवस्था है। उस अवस्था में साधन भजन करके अपना कल्याण करने की बात है। संसार के अंदर ये चारों अवस्था में हमारे पूर्वजों ने 4 भाग में बंटवारा किया। 25 बरस जो है बाल्य अवस्था है, 50 बरस तकले कुमार अवस्था है, 75 बरस तकले जो है जवानी अवस्था है, और 75 से 100 बरस तकले ये बुढ़ापा है। 4 भाग में बटा है। अब इसी समय में 4 भाग में हमारी व्यवस्था भी बटा है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये जिंदगी के कल्याण करने के लिए हमके अर्थ के ज़रूरत है, और अर्थ हमारे पास तबे आता है जिसको धन कहते हैं। परिश्रम से, नौकरी से, व्यापार से, खेती से, अनेक तरह के कला कौशल से हम परिश्रम करके अपना जीविका चलाते हैं। यही गृहस्थ आश्रम से, अर्थ से, वानप्रस्थ, जब तक ले इसमें से संन्यास जो है उसे कहा जाता है जो ब्रह्मचर्य को पालन करे और अपना रज बीज के रक्षा करे। क्योंकि जो आदमी अपने रज बीज के 25-30 बरस तक ले पतन से बचा लिया, वो अपना जीवन को बचा लिया। और जो अपने रज बीज के कीमत के ना समझा और अपना पानी के जैसे बहवा दिया, पतन कर लिया, तो वैसे ही आदमी नपुंसक होता है। वैसे ही आदमी औरत के संतुष्ट नहीं कर पाता है, और वही औरत दूसरे जगह जाने लगती है। वो औरत वो अपने पति से संतुष्ट न होती है। इसलिए ऐसी गलती भूल के मत करना। हमारे सभी बच्चों से ये दास के अनुरोध है कि अपने बीज रूपी शक्ति के पहचानो और अपना जीवन के रक्षा करो। क्योंकि शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो ये इससे जो है मजा, रक्त, ये सब कुछ बनता है, और सबसे लास्ट में जा कर के बीज बनता है। और जिंगा दूध के दही जमाते हैं, उसको जो है मंथन करते हैं तो घी निकलता है। उसी तरह से बीज तैयार होता है। घी के पानी आग में फूंक देंगे, ज़मीन पर गिरा देंगे तो उसके कीमत ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से अपने रज बीज के बेफालतू हम बर्बाद कर देंगे तो ज़िंदगी के बर्बाद कर देंगे।
इसके कीमत के समझे, जीवन के समझे, ताकत के समझे। शरीर के अंदर अगर बल जो है, बुद्धि है, बल शरीर, अगर हम अपने रज बीज के रक्षा करेंगे तो ये शरीर बलवान होगा, बुद्धि बलवान होगा, मन बलवान होगा, विचार बलवान होगा, कर्म बलवान होगा, तो हम अपने जन्म मरण के चक्कर से अपना कल्याण कर लेंगे। अगर इसको पतन कर दिए तो शरीर कमज़ोर होगा, बुद्धि कमज़ोर होगा, मन कमज़ोर होगा, विचार कमज़ोर होगा, फिर हमारी दिमाग काम न करेगा, फिर हम अपना लोक परलोक खराब करके अब पशु और 84 में जाएंगे। तो ये बात के हमारे समझने के प्रयत्न करें। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। उसके बाद से जो है संन्यास के बाद वानप्रस्थ आता है। वानप्रस्थ के मतलब होता है कि गृहस्थ हो या बैरागी हो, दोनों ज़्यादातर जो है साधन करे या एकांतवास करे, ये वानप्रस्थ है। साधन करे, एकांतवास करे और पूर्ण आत्मज्ञानी बन करके, स्वाध्याय करके, आचरणशील बन के अपना कल्याण करे, ये वानप्रस्थ के काम है। अब इसके बाद से ब्रह्मचर्य आता है। ये ब्रह्मचर्य जो है पूर्ण रूप से बैरागी हो जाना, राग से विराग हो जाना, संसार के सब भोग के कामना के अंत हो जाना, वासना के अंत हो जाना, इच्छा के अंत हो जाना। चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंध प्यारी को ललचाऊं। ये अपना मन जो है संसार के किसी में, किसी के इच्छा में, चाह में पाग आसक्त ना हो। संसार के सारी आसक्ति मनुष्य खुद बनाया है और सारे आसक्ति के ये मनुष्य ही छोड़ता है, त्याग करता है और इसके दुखदाई जान करके छोड़ के अपना कल्याण करता है। इसलिए विचार करना है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर सभी के ज़रूरत है सतगुरु के शरण या संतों के शरण में जाके शिक्षा दीक्षा, सत्संग, रहनी गहनी सहनी, आचरणशील बन करके स्वाध्याय करके अपना कल्याण करें। संसार के अंदर माता पिता सभी बच्चों के परवस्ती करता है। 10 गो बच्चे रहेंगे, 10 के बराबर दृष्टि से बिना भेदभाव के माता पिता पालन पोषण कर देता है। लेकिन जब माता पिता बूढ़ा बन करके दरवाजा पर, जब माता पिता के बच्चों के सहयोग और सेवा की ज़रूरत पड़ती है, तब बहुत जो बच्चे माता पिता जो है बच्चों के परवस्ती के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए संसार के सारे सीमा पार करता है। लेकिन माता पिता के जब लाचार, विवश, मजबूर, दीन दुखी, बीमारी में होता है, तब बच्चों के कर्तव्य बनता है कि बाप महतारी के सुख सुविधा के लिए समय पर पानी, खाना, भोजन, रहने की व्यवस्था, कपड़ा लता की व्यवस्था, जिस तरह से बच्चों की व्यवस्था माता पिता ने किया है, ऐसा ही बेटा बेटी के कर्तव्य बनता है कि वो भी अपने माता पिता के ठीक ठाक परवस्ती कर दे, जिससे कि माता पिता के बद्दुआ देने की ज़रूरत ना पड़े।
माता पिता के हाथ में दो ताकत है बुढ़ौती में, जो तुम्हारे भविष्य के लिए सुखदाई भी बनेगा और दुखदाई भी बनेगा। अगर बाप महतारी के अगर ठीक ठाक परवस्ती कर दिया तब बाप महतारी आशीर्वाद देता है, जिस आशीर्वाद से हम सब सुखी रहेंगे। अगर हम अपने बाप महतारी के सेवा नहीं करेंगे तब बाप महतारी हमके बद्दुआ देगा और वो बद्दुआ जो है हमारे आगे भविष्य के दुख के कारण बनेगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने बाप महतारी से, हम अपने पूर्वजों से, हम अपने संत गुरुओं से सभी से आशीर्वाद लें, बद्दुआ ना लें। बद्दुआ जो है ये जो है दुख के कारण बनता है और दुआ जो है सुख के कारण बनता है। इसलिए अपने कर्तव्य समझ के हम सबके सेवा करें। अगर किसी के हम सेवा करते हैं तो हम उस पर एहसान ना दिखावें कि हम तुम्हारा सेवा कर रहे हैं। ये जो है मनुष्य जो है एक परिवार में आता है तो सब एक दूसरे के पीछे से संस्कार से जुड़े होते हैं। आज बेटा बेटी जो बन रहा है वो पीछे बाप महतारी, दादा नाना नानी, किसी न किसी नाता में पीछे वो था। और बाप महतारी के भी सोचना चाहिए कि जो आज बेटा बेटी बन रहा है ये हमारे पीछे भी कुछ था, आज हमारे संगे जुड़ा है तो हम इसके साथ आगे भी जुड़ेंगे। बाबा या मर जाते हैं तो नाती नतनी होते हैं तो कहते हैं सब कि बाबा पर गया है, ये नहीं कहते कि बाबा ही खुद पोता बन के आया है, ये अपने या पर गया है। ये ना कहते कि या ही जो है नातनी बन के आई है। अगर इस तरह के भाव समझ में आ जाए तो ना माता पिता बेटा बेटी से गलत व्यवहार कर सकता है और ना बेटा बेटी बाप महतारी से गलत व्यवहार कर सकता है। आज ज़रूरत है सभी सचेत हो जाए। जिस तरह से सास जो है अपने बेटी के समझती है वैसे अगर बहू के समझ ले तो घर के झगड़ा ख़त्म हो जाता। उसी तरह से बहू जो है जैसे अपने माता पिता के समझती है ऐसे अपने सास ससुर के समझ ले तो सारी समस्या हल हो जाता है। और इसी तरह से एक परिवार था तो उस परिवार में उस परिवार में जो बूढ़ा बूढ़ी थे उसको एक लड़की थी एक लड़का था। लड़की अपने ससुराल गई तो उसके सास नहीं थी ससुर था। वो अपने आदमी के ऐसा पढ़ा लिखा के ठीक करी और अपने ससुर को अनाथालय में भेजवा दी। ये पत्नी के गुलाम लड़का जो है भेज दिया अपने बाप के अनाथालय में। जब उसकी जो है माँ के जो बहू आई, एक लड़का था उसकी पत्नी आई तो वो अपने सास को अनाथालय भेजवा दी। संयोग बस दोनों एक ही अनाथालय में पहुँचे। इधर लड़की के एक लड़का हो गया, उसके जन्मदिन था। वो अनाथालय में रिश्तेदारन के क्या कहेंगे, कोई पूछेगा कि तुम्हारा बाप कहाँ है तो क्या बताओगे। इसलिए वो बूढ़ा के अनाथालय में गई लेने के लिए। उसके लड़का उसकी बहू दोनों गए। लड़के के नाती के सिखा दिए कि बाबा के तू ही कहेगा तो वो आ सकते हैं। नाती कहा, बाप मुंह में पड़ कर के बाबा आ गया। आने के बाद किसी तरह से इज्जत बच गया, रात में रुक गया। दूसरे दिन पत्नी ने उसको तैयार हो करके आज सुबेरे अनाथालय छोड़ने के लिए ले जाने के लिए कही कि तैयार हो जाओ, हम लोग अनाथालय आपके छोड़ दें।
बूढ़ा तैयार हो गया अनाथालय जाने के लिए। जैसे अनाथालय में पहुंचा तब तकले वो अनाथालय में उसकी माँ दिखाई दी। ये लड़की पूछी कि माँ तू यहाँ कैसे आ गई? कहे कि जैसे तुम्हारा ससुर आया है वैसे हम भी आ गई। तू अपने ससुर के अनाथालय भेज दी और तेरी भाभी हमके अनाथालय भेज दी। वो तो एक हाथे करनी है एक हाथे भरनी है। एक दिन आगे तुमको भी आना है और ये जो है दामाद है इसको भी आना है। आदमी जो करता है उसको वही मिलता है, इसलिए होश में हो करके काम करना चाहिए। बेहोश होगे तो मरोगे। अब वो दामाद और पतोह दोनों होश में हो गए और अपनी माँ के अपना ससुर के दोनों के लिए आए और लिया के सेवा पानी करने लगे। तो इसे ये शिक्षा लेनी है कि संसार के नियम के समझो। प्रकृति नियम को भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। ये प्रकृति के पास ज्ञान नहीं है, लेकिन सब कुछ कर्म फल के फलदाता यही है और जैसे कि तैसा फैसला करती है। जैसा के तैसा मिला मिला सोम के सोम, राजा को राजा मिला मिला डोम के डोम। कोई बच नहीं सकता है। आदमी के कोट में पैसा और सिफारिश चलता है। पैसा वाला आदमी किसी के मर्डर भी करता है और पैसा दे करके अपने बैरी हो जाता है और निर्दोष जो पार्टी होता है उसको सजा करा देता है। ये अधिकारी और नेता सब भ्रष्ट होते हैं और सब बिके होते हैं। ये सब जो है ज़्यादातर जो है लालची बिके होते हैं। बहुत कम मिलेंगे एका दुका जो अपने धर्म अन्याय और सत्य पर अटल होके और वो जो है अपना नौकरी और राजनीति करते हैं। ईमानदार नेता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये सब ईमानदार नेता थे। भीमराव अंबेडकर थे, बहुत जयप्रकाश नारायण थे। बहुत ईमानदार नेता पहले थे, आज हैं, आगे भी रहेंगे। और बहुत बेईमान भी और गद्दार भी थे, पीछे भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसलिए परख करनी है, समझनी है, विचार करनी है और सजग होकर के निर्वाह करनी है। संसार के अंदर अगर हम सबके सुख दुख के समझेंगे, जैसा हम चाहते हैं वैसे दूसरे के संग व्यवहार करें, ये अटल सत्य है। अगर सुखी होना चाहते हो तो, अगर सुखी होना चाहते हो तो निष्पक्ष हो करके जैसा चाहते हो वैसे दूसरे के संग व्यवहार करो। और अगर दुखी होना चाहते हो तो पक्षपात करो, भेदभाव करो, नीच ऊंच करो और मरो। करोगे वही पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। इसलिए जो है होश में होने की ज़रूरत है और किसी के संगे अत्याचार ना करना है। धर्म करत में होखे हान तबो न छूटे धर्म के बान। जो धर्मात्मा होते हैं उनके संगे विधर्मी बहुत अत्याचार करते हैं। जैसे महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती थे,
उन्होंने जमा मस्जिद पर वेद के प्रवचन दे रहे थे। अब बहुत बड़ा गुरुकुल के निर्माण कराए हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी में, और बहुत राजनेता धर्म नेता वहाँ से निकले, आज देश के रक्षा किए, समाज के रक्षा किए, आज कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। उसी तरह से सतगुरु अभिलाष साहब हुए। सतगुरु जो है पूर्ण साहब हुए, सतगुरु धर्म स्वरूप साहब हुए, उसी तरह से एक महापुरुष हुए। ये सब जीवन भर अपना लोक हित में कार्य करते रहे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के एक अब्दुल रशीद धोखेबाज जाता है और उनसे पानी पीने के मांगता है। एक उनके पास जो नौकर था, सेवादार था, सरस्वती जी उसको पानी लेने के लिए भेजते हैं। ये मौका पाके गोली से भूज देता है। ये चीज़ को सोचने की चाहिए कि जीवन भर भगवान के भजते रहे, अब भगवान के सब शिष्य से भजन कराते रहे, अब भजन करते रहे। वो भगवान क्या कर रहा था, जिस समय महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती अब्दुल रशीद के गोली के शिकार हो रहे थे, वो भगवान कहाँ था? वो सरापने वाली शक्ति कहाँ थी? जो कहते हैं कि शराप देंगे, जरे जरे में खुदा भगवान है, जरे जरे में उसके बिना पत्ता ना डोलता है, क्या वही ये काम करवा रहा था? इसलिए भरोसावादी मत बनो, भाग्यवादी मत बनो, पुरुषार्थी बनो और अपने बल पर, अपना पराक्रम पर अपना रक्षा करो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद की साहेब बंद की साहेब बंद।